ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे ईशा और अमृता के बीच थप्पड़ कांड का। तो आपको पता होगा कि ईशा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ मारा था ऑन द सेट ऑफ प्यारे मोहन। प्यारे मोहन मूवी जिसमें ये दोनों साथ में थे और ये मूवी आई थी 2005 में। तो दैट टाइम दोनों लीड एक्ट्रेस थे उस पिक्चर के लिए। एंड उस मूवी के शूट के दौरान ईशा ने प्यारे मोहन के सेट पे अमृता को थप्पड़ मारा था। और जब आपकी अदालत जो कि एक टीवी शो है जिस पे हेमा मालिनी एंड दिस ईशा देओल दोनों आए थे। एंड जब उनसे ये पूछा गया थप्पड़ इंसिडेंट के बारे में, तो दोनों ने बहुत ही प्राउडली ये चीज़ें बोली थी कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा है एंड सी डिज़र्व इट करके उन दोनों ने ये चीज़ें बोली थी। तो माय क्वेश्चन इज़ लाइक, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा भी, आप इस चीज़ को ऐसे प्राउडली कैसे बोल सकते हैं? तो मैं आपको कहानी फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ इन बैक 2005, जब प्यारे मोहन का शूट हो रहा था। उसके ड्यूरेशन में ये दोनों की दोनों मेन एक्ट्रेस थी। एंड ईशा को ये चीज़ था कि हाँ सी इज़ फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड। सो उसको थोड़ा ये था, ऑब्वियसली होगा क्योंकि उसके मॉम डैड दोनों इतने नामी हस्ती है। एंड अगर दूसरी साइड देखा जाए, अमृता राव सी वॉज लाइक आउटसाइडर, तो वो चीज़ें थी। एंड ईसा वॉज जनरली अ बुली टू एवरी वन, बट particularly targeted Amrita, including doing things like a physical pushing her out of her way and demanding her lines. एंड वो हमेशा लाइक होता ना एक बुली करना। सो सी यूज टू डू बुली। एंड जब आपकी अदालत में जब उसे ये क्वेश्चंस किया गया, देन उन्होंने अपनी सफाई में ये चीज़ें बोली कि लोगों को अगर बात से समझाओ और अगर वो लोग बात से ना समझे तो हाथ पैर चलाना चाहिए, भगवान ने ये हाथ क्यों दिया है करके ये ईशा के लाइंस थे। आप चाहे तो आपकी अदालत की वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उसमें इन दोनों माँ बेटी ने कितना प्राउडली ये चीज़ें बोली है। बट माई क्वेश्चन इज़, इफ़ यू आर बिलोंग टू ए वेरी रेपुटेड फैमिली, तो क्या ये सब चीज़ें आपको शोभा देती है? नहीं ना। जस्ट बिकॉज अमृता लाइक बॉलीवुड फैमिली से नहीं है, सी इज़ ए आउटसाइडर, एक तो आप उसको थप्पड़ मारते हैं। और दूसरी बात कि ईशा लाइक जो वो मूवी आई थी प्यारी मोहन, उसमें जो लाइक ईशा का रोल था। अभी अपन बात करते हैं लाइक ये दूसरों को रिस्पेक्ट एंड मैनर सिखाते हैं। व्हाट अबाउट हेमा मालिनी? धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे प्रकाश कौर से। तो जब आप खुद एक शादीशुदा इंसान के ऊपर डोरे डालते हो, उस टाइम आपका वो सिविलाइज थिंग कहाँ चला जाता है? आपने अमृता के केस में तो बोल दिया दैट सी इज़ नॉट सिविलाइज, सी डिज़र्व इट। व्हाट अबाउट यू मैडम? जब आप अपने पिक टाइम पे थी और यू आर अ वेरी हिट एक्ट्रेस एंड आप उस टाइम किसी से भी शादी कर सकती थी, बट आपने एक फैमिली तोड़ी। ऑलरेडी धर्मेंद्र वॉज मैरिड विद प्रकाश कौर और उनके 2 बच्चे थे, फिर भी आपने उस शादी को तोड़कर धर्मेंद्र से शादी करी। तो अगर आप सिविलाइज्ड कल्चर्ड की बात करते हो, तो एक तरफ आपकी बेटी अमृता को थप्पड़ मारती है एंड आप बोलते हो हाँ सी डिज़र्व इट। व्हाट अबाउट यू? लाइक किसी तरीके से ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। एंड जब हेमा मालिनी ने शादी करी धर्मेंद्र से, एंड उन्होंने एक शादी को तोड़ के करी थी, एंड बॉलीवुड को इस चीज़ को वाइट वॉश करना था, तो उन लोगों ने भी ऐसे प्रिटेंड करना स्टार्ट किया, हाँ दे आर ए बेस्ट कपल, दे आर दिस, दे आर दैट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें होने लगी। एंड ईशा, पहले अभी अपन ईशा पे आते फिर उस बारे में भी बात करेंगे। तो ईशा देओल का शुरू से ये रहा, सी इज़ अ फ्लॉप वन। अगर आप अमृता से कंपेयर करो तो अमृता की जो भी इस मूवी आई है उसमें कुछ मूवीज़ काफ़ी हिट रही है, बट अगर ईशा की बात करो, ईशा में वो चीज़ है लाइक उनकी एक्टिंग स्किल, मैं यहाँ जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बट अगर कंपेयर करें अमृता और ईशा को, तो लाइक उनके स्किल उतने अच्छे नहीं थे। अपन अभी सनी की बात पर भी आते हैं। तो सनी देओल, वी ऑल नो वी लव्ड इट, वी लव्ड हिम एज अ एक्टर। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपकी फैमिली दूसरों को रिस्पेक्ट सिखाती है, दूसरों को सिविलाइज करना सिखाती है कि लाइक आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। लाइक अमृता के केस में आपने देखो कि आपकी बहन ने बोला कि अगर लोग बातों से नहीं समझते तो आप उनको थप्पड़ मार के सिखा सकते हो करके आपकी मॉम और आपकी सिस्टर ने ये चीज़ें बोली। बट
सनी सनी पाजी की बात करते हैं। जब सनी पाजी बॉलीवुड में आए थे उस टाइम सनी पाजी ऑलरेडी मैरिड थे। उन्होंने शादी करी थी पूजा देओल से। बट जब वो आए तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक अपनी शादी को छुपा के रखा था, बिकॉज़ वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी सामने आए। और लाइक ये तो उनका सीन था सनी पाजी का। एंड अभी धर्मेंद्र पाजी की हम बात करते हैं तो धर्मेंद्र पाजी शादीशुदा होके उन्होंने लाइक शादी करी हेमा मालिनी से। एंड हेमा मालिनी और उनके बच्चे लाइक अहाना एंड ईशा, ये दोनों ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। बट ईशा ने काफ़ी सारी मूवीज़ करी बट ईशा चली नहीं। एंड ईशा का एक और चीज़ था कि उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, सेट पे टैंट्रम करना, लोगों को परेशान करना, सब लोगों को बुली करना, अपने को एक्ट्रेस को बुली करना, ये सारी चीज़ें उसकी चलती ही रही। एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइक सी अभी दोनों का कंपेयर करो तो अभी अमृता के काफ़ी सारे मूवीज़ आए हैं, हिट है। एंड वी ऑल नो कहीं ना कहीं अमृता। बट ईशा का कहीं में लाइक ईशा नोन फॉर लाइक अपने मम्मी पापा की वजह से ईशा जानी जाती है, राइट। बट अमृता अपने एक्टिंग स्किल की वजह से जानी जाती है। एंड अभी अपन सनी पाजी की बात कर रहे थे तो सनी पाजी का ऐसा सीन था कि जब वो बॉलीवुड में आए थे उस टाइम वो शादीशुदा थे। बट उन्होंने ये चीज़ें छुपा के रखी, उन्होंने बताया नहीं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर जनता को पता चल जाता है कि आपका फेवरेट हीरो मैरिड है तो आई मीन उतनी मूवीज़ नहीं चलती। उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद भी जब वो आए तो उनके रोमांस की खबर आ रहे थे अमृता सिंह के साथ, राइट। ये बात भी अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे तो ये बातें हैं कि उनकी रोमांस की खबर थी। उसके बाद उनकी डिम्पल कपाड़िया के साथ भी काफ़ी टाइम तक चली थी, ये भी न्यूज़ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ लाइक कि आप दूसरे जो आउटसाइडर्स हैं उनके बारे में ये चीज़ें बोलते हो कि हाँ इफ़ लाइक वो ऐसे नहीं समझेंगे तो थप्पड़ मार के अपन समझाएंगे, ये वो। एंड लाइक व्हाट अबाउट यू एंड योर फैमिली? आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज़ यू। अगर अपन अमृता की बात करते हैं, अमृता बेसिकली सी इज़ आउटसाइडर। वो मूवी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। बट जिस तरीके से उनकी मूवीज़ आई है, जिस तरह से उनकी एक्टिंग स्किल्स है, वो काफ़ी लाइक अच्छा है, लाइक तारीफ़ के काबिल है। एंड थप्पड़ मारना किसी एक एक्ट्रेस को दूसरी एक्ट्रेस के द्वारा और एक सेट पे, लाइक दैट टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं था, बैक 2005 में, आज से 20 साल पहले की ये बात है। बट जो ये चीज़ें हैं ना, जो लाइक देओल फैमिली दूसरों को समझाने की कोशिश कर रही है, समझा रही है, वो खुद पे लागू नहीं होता। एंड ऑब्वियसली यू आर अ वेरी बिग फैमिली फ्रॉम लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज़। तो सारे लोगों ने आपको वॉइड वॉश करने की कोशिश की, सारे लोगों ने ये चीज़ें करने की कोशिश की, हाँ हाँ दिस पीपल आर द बेस्ट कपल है, ये वो दिस दैट। अगर एंड सबसे वियर्ड बात ये है कि आप एक तो थप्पड़ मारते हो किसी लीड एक्ट्रेस को एंड यू डोंट हैव रिग्रेट अबाउट दैट, लाइक। और आप सारी जगह जा कर के माँ बेटे ये बोलते हो कि हाँ हमने तो सही किया, हमने तो थप्पड़ मारा। अगर कोई लोग ऐसे बात से नहीं समझते तो उनको थप्पड़ मार के समझाना पड़ता है, क्या ही करे साहब, ऐसे ही चलता है। यू कांट से लाइक दैट, यू कांट। लाइक ठीक है आप लोग एक बड़ी फैमिली हो, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हो, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी को बुली करो, किसी को नीचा दिखाओ। ये कहीं से भी वैलिड नहीं है। आप ठीक है, आप नेपोटिज्म है, आपके माँ बाप दादा दादी जो भी है जहाँ भी है, इसका ये मतलब नहीं बनता कि जो आउटसाइडर्स, जो लोग आपकी मूवीज़ देख के आपको हिट बनाते हो, अगर उनमें से कोई एक बंदा आता है और काम करता है जस्ट बिकॉज वो आपसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, लाइक आपकी इनसिक्योरिटी समझ आती है। बट किसी को बुली करना, किसी को ऐसे डाउन करना ताकि आप अच्छी दिखो, दैट इज़ नॉट। एंड सबसे वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज़ मैं बोलूँगी कि आपने थप्पड़ मारा, उस चीज़ को आप वहीं पर ख़त्म कर सकते थे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप जितनी भी इंटरव्यूज़ दिए, जितना भी उनका इंटरव्यूज़ आप पलट के देख लो ऑन दैट थप्पड़ इंसिडेंट, लाइक माँ और बेटी दोनों के दोनों फुल ऐसे प्राउडली बोलते नहीं नहीं दीज पीपल डिज़र्व, लाइक
बेसिकली अमृता राव डिज़र्व दैट स्लैप थिंग। दिस इज़ नॉट लाइक एक्सेप्टेबल। अगर आप चीज़ों को कल्चर सिविलाइजेशन दिखाते हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, किसी का घर तोड़ के आप शादी कर रहे हो एंड ऑल दैट। एंड दूसरी तरफ अपन अमृता की बात करें, सी सोनी कुरी भाई इतनी खूबसूरत है, इतनी जेंटल है, फिर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ नहीं बोला। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।